मंच पर उपस्थित सभी प्रमुख मार्गदर्शक नेतागण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले विशेष रूप से राजनीति में विविध प्रश्नों पर अध्ययन करके उसकी जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने का काम हमारे ये जो पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर जो है इसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसके लिए उन सब सहभागियों को और प्रमुख कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत सी बातें ऐसी रहती है कि समय समय पर वो लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, और इसलिए आज जिस किताब का विमोचन हुआ उसमें से बहुत सी अच्छी बातें आई है कि बीजेपी रूल स्टेट में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 5% है और कांग्रेस रूल स्टेट में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.5% है, और ऑल इंडिया जो कांग्रेस की सरकार है उनका 2.5% है। यानी देश में कृषि विकास का दर दुगना बीजेपी रूल स्टेट में है। जहाँ तक जीडीपी के बारे में भी यही है कि हमारे बीजेपी रूल स्टेट जो है उनका जीडीपी कांग्रेस रूल स्टेट से दुगना है। इसलिए ये ऐसी अनेक प्रकार की जानकारी है कि पेट्रोल के भाव एनडीए के रूल में कितने थे, डीजल के भाव कितने थे, रोज़मर्रा की चीज़ों के भाव कितने थे, इसकी तुलना इसमें की गई है। हमारी पार्टी सुशासन और विकास इस विचार को लेकर चलती है और देश की परिस्थिति बदल सकती है, गरीबी दूर हो सकती है और देश दुनिया की नंबर 1 की ताकत बन सकती है। पर यह बनाने के लिए जिस प्रकार की नीतियाँ अपनाने की ज़रूरत है, जिस प्रकार का अध्ययन करके उस प्रकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, उसके कहीं न कहीं चिंतन करने की भी आवश्यकता है। आज देश की जो दुर्दशा बनी है इसका कारण यूपीए सरकार की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजंस, ये 4 महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा जो स्टेट का और सेंट्रल का नेतृत्व है उसको लगातार नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के इश्यूज़ और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो विशेषता है, जो पार्टी विथ ए डिफरेंस करके बार बार कहा जाता है कि जिस विचारधारा के आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं उस विचारधारा की बार बार कार्यकर्ताओं को याद करके देना। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ 3-4 साल में करीब 40,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पार्टी में हुआ है, और ये प्रशिक्षण करते समय ज्ञान विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के भी वर्ल्ड में किस प्रकार के आयाम है उसका अध्ययन करके और हमारी विचारधारा के आधार पर इसका अमल करके हम देश का भविष्य कैसे बदल सकते हैं, इस बात की दृष्टि कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि वी कैन डोनेट आई बट वी कैन नॉट डोनेट विजन। हमारी विचारधारा के आधार पर देश के पुनर्निर्माण की सही दृष्टि कार्यकर्ताओं को और नेताओं को और पॉलिटिकल लीडरशिप को देना ये समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और ये काम करने के लिए वैसे भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी आवश्यकता है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे पार्टी को एक बहुत बड़ा प्लॉट मिला हुआ है, उसका छोटा सा हमने एक प्रारूप तैयार किया है कि जहां हमारा कार्यालय भी हो, रिसर्च सेंटर भी हो, डिजिटल लाइब्रेरी भी हो, बड़ा ऑडिटोरियम भी हो, और इकोनॉमी से लेकर एग्रीकल्चर तक और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ई गवर्नेंस तक अनेक विषयों पर काम करने वाले कार्यकर्ता बैठकर देश के हित में सोचे, नीति बनाए। और ये नीति जो है ये 5 टायर सिस्टम हमारे देश में है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, और इसके साथ अर्बन एरिया में नगर पालिका और महानगर पालिका, जहाँ से शासन चलता है। अगर इस शासन में नीतियों के साथ और मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म करके ई गवर्नेंस का उपयोग किया जाएगा तो देश की प्रगति और विकास का दर आज है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। इन सब बातों का विचार पार्टी में हो, इसलिए आज इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट की इस जगह पर आज ये कार्य की शुरुआत हुई है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी यहाँ उपस्थित है और वेंकैया जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको पूरी तरह से सहयोग किया है। बहुत से कोई वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर, एशियन बैंक के डायरेक्टर, कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट
ऐसे अनेक लोगों से मिलने का मौका मुझे मिलता है। कल हम आईटी इंडस्ट्री के करीब जिनका 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है, ऐसे सीईओज के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मिल रहे हैं। देश में अनेक लोगों की कुछ समस्या है, उनसे डायलॉग और इंटरेक्शन करने की आवश्यकता है, गरीब से लेकर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों तक, माइनिंग से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक, और इन सब बातों का अध्ययन करने का मौका राजनाथ सिंह जी ने हम सबको दिया है। हम लोग इंडिया विजन 2025 एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रहे हैं। मैनिफेस्टो का भी विचार डॉक्टर जोशी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है और निश्चित रूप से पॉलिसी रिसर्च में भी इन अनेक विषयों का अध्ययन निश्चित रूप से होगा। जहाँ तक रिवर कनेक्टिविटी है, गंगा कावेरी का कनेक्टिविटी की बात चल रही है, इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये तीनों बातें देश के लिए बहुत, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अति आवश्यक है। इन सब बातों का चिंतन मनन होकर भारतीय जनता पार्टी को जो नीतियाँ बनानी है उसमें निश्चित रूप से हमारे इस सेंटर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये कार्य और गति से बढ़ाकर इसको और एस्टैब्लिश करके एक इंस्टीट्यूट में इसका रूपांतर हो और ये पूरे 365 दिन काम करते रहे और अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट जो है देश के, चाहे कोई हमारे विचारों के हो या न हो, उनका भी सहयोग इस काम के लिए मिले और अप टू डेट हमारे पास पॉलिसी बने जिसका इम्प्लीमेंटेशन 5 टायर सिस्टम में हमारे नेता करें और देश की, समाज की और गरीब व्यक्ति की प्रगति और विकास की ओर हम जाएं। यही संकल्पना इसके पीछे है। लेटर के रूप में ये काम ऊपर से दिखता है, पर स्पिरिट के रूप में जो है, जो महेश जी ने यहाँ रखा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारा स्कूल ऑफ थॉट, इसके साथ संबंधित वैचारिक जो हमारा प्रबोधन है, जो हमारी विचारधारा है, उसके आधार पर आज के वर्तमान स्थिति की समस्याओं को सुलझाकर हम 21वीं सदी में हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाएंगे, दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे और देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाएंगे। यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको विचार दिया है। उसको और मजबूत करने की कोशिश इस कार्य से होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार इस कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज राजनाथ सिंह जी यहाँ आने के कारण इसको सैंक्शन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। रामलाल जी भी है और राजनाथ जी भी है, संगठन के भी प्रमुख और पार्टी के भी अध्यक्ष है। दोनों ने जब इसको ओन किया तो निश्चित रूप से इसको और महत्व मिलेगा और ये एक्टिविटी और गति से बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं काम करने वाले यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि समाज में और देश में अनेक लोग हैं, कोई हमारे विचार के हैं, कोई नहीं भी होंगे, पर देश के हित में जो कुछ उनकी विचार है, उनके अनुभव है, उसको संग्रहित करके हम किस प्रकार से हमारी विचारधारा को हमारे मार्ग में, जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के साथ जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, अनेक बातों का जिक्र हमने किया है, इन सब बातों को लेकर हम उन सब का उपयोग करके हमारे देश का विकास का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रोफाइल नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हम लोग जिसको इम्प्लीमेंट करें सत्ता पर आने के बाद, ऐसा तैयार करने में और अच्छा काम वो जोरों से करें, यही उनसे प्रार्थना करता हूं। और आप सब बुद्धिजीवों को आह्वान करता हूं कि हम लोग विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। 68 चैप्टर उसमें लिखे जा रहे हैं, उसमें इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, देश के सभी विषय हैं, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसमें आने वाले सब सब्जेक्ट उसमें है। आप सबके मन में भविष्य के हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ कल्पनाएं हैं, वो अगर आप हमको ईमेल करके विनय सहस्त्रबुद्धि जी को अगर देंगे या हमारे पास भेजेंगे तो हम जरूर उन सुझाव का उपयोग करेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।